खौफनाक डर में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दशक था 1970 का। उस समय जापान काफी तरक्की कर रहा था। उस वक्त में लोग आत्मा और चुड़ैलों पर जरा भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय लोगों का सिर्फ तरक्की पर ही ध्यान था। लेकिन एक तरफ कुछ अजीब ही चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से कई लोग तो बहुत ही ज्यादा दहशत में थे और कई लोग तो आज भी उस चीज के बारे में सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी किसी और की नहीं, जापान के सबसे ज्यादा मशहूर लेजेंड घोस्ट कोची साकेओना की है। 1970 के दशक में पूरा जापान उसकी वजह से खौफ में था और उस समय काफी डर का माहौल था। और बात तो यहाँ तक की आ गई कि जितने भी बच्चे स्कूल में जाते थे उनके माँ बाप ने उनका स्कूल जाना ही बंद करवा दिया, और यहाँ तक कि वो उन्हें खेलने भी जाने नहीं दिया करते थे और घर के बाहर ही निकलने नहीं देते थे। कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान के गलियों में भटकती थी। वो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमती थी और वो अक्सर बच्चों को पकड़ती थी और उनको पकड़कर उनसे पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? आपको सुनने में कैसा लग रहा होगा कि ये तो एकदम आसान सा सवाल है। और अक्सर जो भी वो बच्चों को पकड़ती थी वो बच्चे उसकी आंखें देखते थे और उसकी बातों में डूब जाते थे और उसे हाँ कह देते थे। और जैसे ही वो बच्चे हाँ कहते थे वैसे ही तुरंत कोची साके अपने चेहरे से तुरंत ही वो मास्क हटा देती थी और उसका चेहरा देखने में काफी भयानक दिखता था, क्योंकि उसका चेहरा बीच में से काफी कटा हुआ रहता था और ऐसा लगता था कि उसका चेहरा दोनों तरफ से किसी ने फाड़ दिया हो। अपना ये डरावना चेहरा दिखाने के बाद वो बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे डर जाया करते थे और अगर गलती से भी वो बच्चे हाँ में जवाब दे देते थे तो वो बच्चों का वही हाल करती थी जैसा उसका चेहरा था। वो उनका चेहरा भी फाड़ देती थी और अगर वो बच्चे ना भी कहते थे तो भी उन्हें वो मार देती थी। समझो दोनों तरफ से मौत तो तय ही थी। अगर उसका सामना होता था तो मरना निश्चित था। लेकिन कहाँ से आई और कौन थी ये कोची साकेओना? कहा जाता है कि कोची साकेओना पहले बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा नाज था। और उसका पति एक समुराई था जो कि तलवार चलाने में काफी माहिर था और उसका पति उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एक समय की बात है, उसका पति युद्ध लड़ने के लिए गया था और वो काफी दिनों तक अपने घर नहीं आया, जिसकी वजह से कोची साके को किसी और से प्यार हो गया और कुछ समय के बाद उसका पति भी घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को ये बात पता चल गई तो उसने उसकी तलवार से उसका चेहरा काट दिया और उसे मार दिया, जिसकी वजह से कोची साके लोगों को मारती है और आज भी सुनने में आता है कि वो ऐसे ही लोगों का शिकार करती है। लेकिन अभी वो मामले काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है, आप कभी भी जापान जाइए तो सोच समझ कर रहना और रात में कभी भी अकेले मत निकलना, वरना क्या पता आपका भी सामना कोची साके से हो जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।